भाई जी, जो पिछले लगभग एक महीने से जो बरसात से और बाढ़ से जो लोगों के हालात हुए हैं, उसमें बहुत से परिवार ऐसे हालात में चले गए, उनके लिए जीवन काटना एक बहुत बड़ा संघर्ष हो गया है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके घरों से छत चली गई है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी में एक बार मकान बनता है गरीब आदमी का, और वो कैसे कैसे करके बनता है वो सिर्फ वही जान सकता है, दूसरा आदमी तो सिर्फ बातें हैं। तो उन घरों के लिए हमने घोषणा की थी कि भाई जिन भाइयों की छत कच्ची थी और अगर वो किसी कारण से गिर गई है तो उनके लिए हम जो भी हमारे से होगी उसकी मरम्मत करा के, उसको ठीक करा के, जो भी आशियाना परमपिता परमात्मा हमारे जुम्मे लगाएगा हम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो बाढ़ के पानी से अब मच्छर और वो बहुत ज़्यादा बीमारियां जो फैलने का डर है, बहुत से संस्थाएं काम भी कर रही हैं, लेकिन ये जो एरिया है, ये देवीगढ़ रोड है, जो पटियाले का जिस एरिया में बाढ़ आई थी, इस सड़क के ऊपर लगभग 100 गांव लगते हैं। तो हमने बहुत कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया भाई क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए। क्यों, ये बाढ़ तो आके चली गई लेकिन वो बहुत कुछ लेगी और उसकी पूर्ति या उसका घाटे का नहीं कोई भी भरपाई कर सकते, ना कोई कैलकुलेशन ऐसी है जिससे हम भरपाई कर पाएंगे। लेकिन हम जो कर सकते हैं, हमने सब ने मिलजुल के उन बाढ़ पीड़ितों के लिए, विशेषकर जो मतलब इस बाढ़ के पानी के से शिकार हुए हैं या और भी कोई भाई है जो ज़रूरतमंद है, एक निःशुल्क अस्पताल, ये माता गुजरी देवी जी हॉस्पिटल था देवीगढ़ रोड पे, इन भाई साहब का ये खड़े हैं साथ में ही। तो इनसे बातचीत की तो ये कहे जी हमारा सौभाग्य, और मेरे को बड़ा मतलब गर्व महसूस हुआ कि चलो परमात्मा, सेवा करने वालों की कोई कमी नहीं है इस देश में, इस समाज में। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम एक नहीं हो पाते उसके लिए हमें एक होने की ज़रूरत है। तो जब इन भाइयों ने कहा कि राणा जी आप कीजिए, हॉस्पिटल ये है, आप जैसे भी चलाना आप अपने हिसाब से चलाइए, तो आज इस हॉस्पिटल का, हमने अस्पताल का शुभ दिन मतलब शुभारंभ भी नहीं कह सकते, लेकिन ये है चलो जिन परिवारों को ज़रूरत है उनके लिए दवाई, बहुत सी बीमारियां ऐसी पैदा होंगी जो दवाई से कम और बीमारी से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। तो दवाई अगर टाइम पे मिल जाए तो मेरे ख्याल से कभी भी छोटी बीमारी बड़ी ना बन पाए। तो इसके लिए हमने यहाँ एम्बुलेंस भी रखी हैं 3-4, और जितनी भी हमारे से होगी, ये लगभग 100 गांव लगते हैं, उसमें जो भी हमारे से सुविधाएं होंगी यहाँ, ये पहला हॉस्पिटल होगा इस एरिया का जो कैशलेस होगा, जिसमें गल्ला का काउंटर ही नहीं होगा, कोई एक नए पैसे की कोई पर्ची नहीं होगी। सभी भाइयों से अपील करूँगा जो इस एरिया के हैं या किसी भी एरिया के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को लोगों तक पहुँचाऊँ। बहुत से भाइयों को ज़रूरत है आज के टाइम में एक दूसरे का हाथ पकड़ने की, एक दूसरे का साथ देने की, और हम जब तक एक होकर नहीं चलेंगे तब तक कोई भी काम पूरा नहीं होगा। सब कुछ फ्री होगा, टेस्ट भी फ्री होंगे, दवाइयाँ भी फ्री होंगी, और यहाँ पे जो बेड है, रूम है, जो भी जनरल वार्ड है, जो सब कुछ फ्री होगा। यहाँ पैसे का तो कोई काम ही नहीं है, कैश काउंटर ही नहीं होगा। ਰਾਣਾ ਜੀ 100 ਪਿੰਡ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਬੈੱਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ भाई जी उसी के हिसाब से जैसी भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसको व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस टाइम लगभग हमारे पास 30 से 40 पेशेंट एडमिट भी हो सकते हैं, 30 से 40 बेड की व्यवस्था हो जाएगी, और डॉक्टर लेडीज़ के लिए भी होगा, जेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। जो भी व्यवस्था होगी मैं सदा उसके लिए तैयार हूँ, और आप भाइयों के सहयोग से ही सब कुछ संभव है। भाई जी ये एक बेसिक बीमारियाँ जो मतलब एक ओपीडी की बीमारियाँ होती हैं। क्यों, बीमारियों की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आजकल शरीर ऐसे हो चुके हैं, खान पान ऐसे हो चुके हैं, जो बड़ी बीमारियाँ वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो छोटी बेसिक बीमारियाँ होती हैं जो शुरुआत में ही रोकी जाए तो शायद बड़ी भी नहीं होती फिर बीमारी, तो उन बीमारियों के लिए फ्री अस्पताल का आज उद्घाटन किया है। ਰਾਣਾ ਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? भाई जी एक हमारे भाई हैं गुरदीप जी यूएसए से, उनसे मैंने, उनका मैसेज आया भाई राणा जी एक कई दिनों से एम्बुलेंस हमारे पास ही है, तो एक एम्बुलेंस उनसे आई है और 3 एम्बुलेंस हमने अपनी खुद की तैयार कराई है। ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? भाई जी इसमें सर्वधर्म, सभी धर्म मिल गए हैं,
और इसमें अब मेरे को मतलब ज़्यादा तो उसके बारे में नहीं बताना आता, लेकिन मेरी कोशिश है कि हे परमपिता परमात्मा, जिस लायक आपने बनाया है, देखो विचारों की लड़ाई है इस समाज में, धरती के ऊपर सिर्फ विचारों की लड़ाई है। कोई आदमी अपने लिए जीता है, कोई दूसरों के लिए जीता है, लेकिन अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। हम सभी भाइयों से अपील करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमारा साथ दीजिए। मेरी कोशिश है कि हर गांव से 8 से 10 भाई आके मिले हमें। ये बाढ़ की लड़ाई नहीं है, ये तो अगले साल फिर आ सकती है। ये लड़ाई है एक दूसरे को सहारा देने की। जब तक हम एक दूसरे का दर्द नहीं समझेंगे, पता नहीं कितने गाँव में कितनी बेटियाँ ऐसी रह जाती हैं जो टाइम पे शादी नहीं हो पाती। एक माँ बाप के लिए बेटियाँ बोझ बन जाती हैं। पता नहीं कितने परिवार ऐसे हैं जो घर से बेघर हो चुके हैं। इसमें पता नहीं कितने बहनें ऐसी हैं जो अपने भाइयों को बाहर भेजते हैं काम के लिए। तो लड़ाइयाँ बहुत है, लेकिन हमने जो आज की लड़ाई है, लड़ाई कह लो उसको या एक चेतना कह लो, हमने उसको सहारा दे के एक दूसरे का साथ देना है। और बहुत अच्छे से मेरे को उम्मीद है। क्योंकि साढ़े 2-3 होटल अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, भी उन्होंने कंप्लीशन होएगी, उन्होंने ओपनिंग होएगी। और एकदम सानू सुन के सानू भी चंबा लग्या भी एकदम होटल बारे छड्ड के हॉस्पिटल बारे किवें गल चली। जदों राम सिंह राणा जी ने देखा कि हर तरफ हाहाकार मची हुई है, हर तरफ बच्चे माँ प्यो होंदियां भी अनाथ होए ने, खाण नूं खाना नहीं, उपर छत नहीं। और राणा जी का दिल बड़ा बहुत ज़्यादा मोम वर्गा दिल है, जिहड़ा पसीज जाता बहुत जल्दी। तो उन्होंने सारा अपना काम छड्ड के सब तो पहला इस पासे लाया। कारां असीं लईआं होईआं सी सारियां होटल स्टाफ वास्ते जां अपने कंमां वास्ते। इन्होंने कहा नहीं, सारियां कारां नूं जिहड़ा हॉस्पिटल लई, पेशेंट्स लई और जिहड़े दुखी ने उन्हां लई लाओ। और तुहाडे वीरां नूं रिक्वेस्ट है कि एक कल्ला बंदा कुछ नहीं कर सकता। जे तुसीं कहो ना कल्ले राम सिंह राणा जी कल्ले कुछ नहीं कर सकते, तुहाडे वीरां दा साथ चाहिदा। जिवें सिंह साहब ने साडा साथ दिता, सानू इस जगह दी जगह साढ़े नाल खड़े होए, इदां ही सारे पिंडां च, सारे शहरां च और जिहड़े आस पास के जिन्ने भी लोग ने, उन्हां दा फर्ज बनदा कि राणा जी नाल इस अंदोलन च खड़े होण। तुहाडी एक इट दान कीती हुई, एक बजरी दा टोकरा और एक रेत दा टोकरा पता नहीं किहनूं छत दे देगा। और तुहाडा पता नहीं पाइया आधा किलो दाल आटा, ये पता नहीं किहड़े घर च खुशियां लैके आएगा। इस करके सारिਆਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट है कि तुसीं इस चीज़ को बढ़ावा दो, इस अंदोलन साढ़े नाल आओ। दूजी गल ये है, जिथे भी तुहानू असीं पैसे नहीं मंगते, जिथे भी तुहानू गोल्डन हट नज़र आए, उत्थे जाके एक चाह का कप पी लेना, वो साढ़े लिए बहुत वड्डी मदद होई। उत्थे जाके ये नहीं असीं पैसे नहीं मंगते, एक तुहाडा चाह का कप भी पीता होया साढ़े लिए बहुत वड्डी गल होएगी। सारे वीरां रिक्वेस्ट है, इस अंदोलन साढ़े नाल खड़े हो, असीं जिन्ना कुछ हो सकता करांगे। और राणा जी कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा भी कितना खर्चा होना और कितना की होना, वो सारा कुछ थोड़े ते डिपेंड करता तुसीं कद तक इन्हां दे नाल खड़े हो। और मैनूं उम्मीद है कि पूरा पंजाब भी हौली हौली इस अंदोलन शामिल होऊगा। फिर नॉर्थ इंडिया सर्व धर्म जिहड़ा ना, ये बहुत उच्चे जाना। थैंक यू जी, धन्यवाद। ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਨ ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਚੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੱਕਿਆ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਢਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਕਰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਸਟ। ਜਦ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਕਰੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੌਂਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਨਾਲ ਮੱਛਰ, ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਾਂਭੋ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲੱਲੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਛੱਤ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਘਟਾ ਲਏਗਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਧਰਮ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੇ 1 ਇੱਟ ਦੇਣ, 2 ਇੱਟਾਂ ਦੇਣ, ਟੋਕਰਾ ਦੇ ਦੇਣ ਰੇਤਾ ਦਾ, ਬਜਰੀ ਦਾ, ਸੀਮਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਲੈਸਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਰੀਆ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲਡਨ ਹੱਥ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸਮੈਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖ ਲਓ GDS ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹਲਵਾਰਾ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ।